क्या कहेंगे आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आपको टिकट डिक्लेयर हुआ पूर्व मतदार संघ से? सबसे पहले मैं मेरे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मेरे पूरे वालदा जो नहीं है मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई बहुत खुश होते थे। सलीम मौला मरूम, मेरा भाई अलीम यहाँ बैठा, तौफीक है, मेरे सब बच्चे हैं और सब किरानपुरा से लोग आए हुए हैं, रोशन गेट से लोग आए हुए हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मेरे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, जिन्होंने मुझे खासदार के बाद आमदार का मुझ पर भरोसा करके टिकट दिया, बाला साहब अम्बेडकर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम शहरान औरंगाबाद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूर्व के सभी मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और माँ बहनों से अव्वल गुजारिश करता हूँ कि मैं किरानपुरा से 2 बार आप लोगों ने मुझे चुन कर दिया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और किरानपुरे में जो दंगल हुई थी, उस दंगल के अंदर ये जो अभी पूर्वों से लड़ने के लिए आया एमआईएम का गिरा हुआ खासदार, उसने 100 बच्चों को बटन प्लेयर बोल के अंदर कराया था। और यही अफसर खान 10 साल जो किरानपुरा के नौजवान साथियों ने, माँ बहनों ने मुझे चुनकर दी थी, उनके लिए उनका मैंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। और 10 साल मुझे जो चुनकर दी थी, उनका एहसान मुझ पर था। और जो माँ बहनें मेरी कोर्ट के अंदर रो रही थी, जो गिर रही थी रोजे के चक्कर खा के, उन माँ बहनों का मैं हौसला देने के लिए पूरा रमजान का 1 महीना उस कोर्ट के अंदर खड़े रहा। और रमजान के महीने में मेरी माँ बहनें पूरी वहां पर 1 महीना थी। हर घर का नौजवान साथी, कोई गौर गरीब था, कोई दुकान वाला था, कोई पान वाला था, कोई ठेले वाला था, कोई टोस्ट बटर वाला था, लेकिन अफसर खान ने पूरी शिद्दत और ताकत के साथ कोर्ट के अंदर खड़े रह के पूरे 100 बच्चों को बाहर निकालने का काम किया। अब मेरे पूर्व के मतदार संघ के पूरे लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो अंदर डालने वाला बटन प्लेयर बोल के कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों को, उसको मतदान करेंगे। या जिसने छुड़ा कर लाया, अपने बच्चों को घर तक पहुंचाया, जेल तक गया, लॉकअप तक गया, पूरा महीना खड़ा रहा, क्या इस गरीब बदनसीब को आप चुनकर देंगे? मैं अदबन गुजारिश करता हूं, अल्लाह के वास्ते एक बार मुझे चुनकर दो। पूर्व मतदार संघ के सभी मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे बाला साहब अम्बेडकर के जितने भी अनुयायी वहां पर है, जितने भी लोग वहां पर है, दलित समाज के, बौद्ध समाज के, सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ, 40,000 मतदान आदरणीय बाला साहब दलित समाज का वहां पर है, बौद्ध समाज का वहां पर है। तो मैं ये समझता हूं कि वो 40,000 वोट, क्योंकि हमारे 2 बार वहां पर सीट लड़ी थी मुस्लिम, लेकिन दोनों बार हार चुकी। क्यों हारी? एक बार 4 साढ़े 4 हजार से हारी और एक बार 13,000 से हारी। तो अब अल्लाह के फजलो करम से जाग की बाजी लगाने वाला जाबाज वहां पर आया है। 35 से 40,000 वोट दलित समाज के बाला साहब अम्बेडकर के नाम से हमको मिलेंगे। और मुस्लिम समाज अगर एक जगह एकजुट, एक जान होकर आता है और अफसर खान को अगर ताकत देता है, तो आपकी ताकत के ऊपर जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार पूरे महाराष्ट्र में हो रहे, पूरे देश में हो रहे, तो ये आप लोग ताकत देंगे तो असेंबली में जाके पूरी असेंबली को गर्जा दूंगा। और जहां भी मुसलमानों पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा, आपने देखा होगा ट्रेन में अगर अपनी बेटी के लिए कोई भैंस का गोश्त लेके जा रहा है तो उसको मारा गया। ऐसे लोगों के लिए बोलने के लिए बुलंद आवाज को असेंबली में भेजना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं मेरी माँ बहनों से, जो घर में मुझे सुन रही है, पर्दानशीन, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्गों सुन रहे हैं, उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ये योद्धा को एक बार चुनकर दो। लोगों को तो आपने 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, अल्लाह ताला ने मौका देने के बाद भी वो कोई भी काम में खड़े नहीं उतरे। हर जगह उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, हर जगह उन्होंने मुसलमानों को बर्बाद करने का काम किया। और ये बोला मुसलमानों को, ये बटन प्लेयर है, इनको अंदर डालो। 100 नौजवान बच्चों को अंदर कर दिया गया। और रिसर्च सेंटर में जब वो भाषण दे रहा था और जब उलमा मौलाना बैठे थे, तो उस मीटिंग में उलमा मौलाना के सामने बोल रहा कि मैं शहर औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमानों की ज्यादा बस्ती है, जहां जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं बड़े तादाद में, तो नशा बेचने का भी काम मुसलमान करते हैं और नशा करने का भी काम मुसलमान करते हैं। अरे तो तूने क्या मुसलमानों की सुपारी लिया? तू मुसलमानों को अंदर करने की बात कर रहा, तू मुसलमान नशा बेचते बोल रहा, तू मुसलमान नशा करते बैठ रहा। तो ऐसे इंसान को मैं समझता हूं मेरी कौम और मिल्लत बिल्कुल चुनकर नहीं देगी। और जो काम करता है, आपने देखा होगा कारपोरेशन के अंदर 25 साल से अफसर खान सेना और बीजेपी से लड़ रहा। एक मौका दो, आप लोग अगर ताकत देंगी, मेरी माँ बहने, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, तो असेंबली में सेना और बीजेपी के छाती पे बैठ के
वो कौम और मिल्लत पर जुल्म और उसको आवाज उठाने की बात करूंगा। और जो हमारे हुजूर के शान में बार बार गुस्ताखी की जाती है, और ये मलून जो रामगिरी है उसने जो बोला है, और सबसे पहले अगर असेंबली में चुनकर जाता हूं तो अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, वो बिल पास कराने की कोशिश करूंगा। सेना की सरकार हो, बीजेपी की हो या महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, उसके अंदर अफसर खान डंके की चोट पे, आप लोगों की ताकत पे, पैगंबर के बिल पास करा के रहूंगा। और ऐसे रामगिरी को उनको 8 से 10 साल की सजा होना, इतनी बड़ी कोई भी हो, अगर हुस्न की शान में गुस्ताखी करता है तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इस सभागृह के अंदर जाकर सारे कौम और मिल्लत को लड़ने का काम मैं करूंगा। आपके सामने महायुति के एक मजबूत उम्मीदवार जो 2 बार एमएलए रह चुके, और एमआईएम का भी एक बड़ा चेहरा आपके सामने, आपकी टक्कर किससे रही? देखो, चेहरा कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, सबसे बड़ा मेरा अल्लाह ताला है। और उसके बाद में जो वोट देते हैं, जो वोट करते हैं, वो सबसे बड़े चेहरे हैं। वो चेहरा बनाते हैं, वो चेहरे को भेजते हैं। तो मैं मेरे वोटर से गुजारिश करता हूँ कि सबसे बड़ा चेहरा आप है। कोई ईमान का जो कैंडिडेट है, गिरावा खासदार, ना मेरे सामने कोई बड़ा है, ना कोई चुन के आया हुआ आमदार बड़ा है। मैं अल्लाह ताला को सबसे बड़ा मानता हूँ, और उसके बाद मेरा जितना भी मतदार संघ है उन सब लोगों को बड़ा मानता हूँ। और अल्लाह के फजल करम से उन लोगों पे मुझे भरोसा और विश्वास है, और वो मुझे चुन कर देंगे ऐसा मैं कहता हूँ। आप जब जीत कर कभी आ जाए तो आप डेवलपमेंट के कौन कौन से काम करेंगे? देखो, डेवलपमेंट के काम आज तक 10 साल में जो शहर के अंदर हुए नहीं, और पिछले सेना का खासदार था, कई लोगों पे मैं भी देहात में भी घूमा, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं रोड नहीं है। मैं शहर औरंगाबाद में जो 8-8, 10-10 दिन में पानी आता है, कहीं 15 दिन में पानी आता है। सबसे बड़ा काम मेरे लिए, सबसे बड़ी चुनौती, असेंबली में आवाज उठाकर असेंबली चलने नहीं दूंगा जब तक कि मेरे शहर वासियों को पानी नहीं मिलेगा। एक दिन में पानी मिलेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और असेंबली चलने नहीं दूंगा मैं। सरकार किसकी भी हो, चाहे सेना बीजेपी की हो या महाविकास आघाड़ी की हो, अफसर खान में उतनी क्षमता और ताकत है, सबके जबड़े में हाथ डाल के फंड खींच के लाना और विकास के काम करना। और मुझे लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अलग अलग वार्डों से मुझे चुन के देते हैं जहां मेरा वोट नहीं है। 4 बार लोगों ने वहां से चुनकर दिया, तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार, सिर्फ एक बार अल्लाह के वास्ते, हुजूर के सदक़े में मुझे एक बार चुनकर दो। जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक बार दे दो। मैं अदबन गुजारिश करता हूं, और मुझे मौका दिया है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, मेरे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने मौका दिया है। मैं नौजवान साथियों से अदबन गुजारिश करता हूं कि एक बार मुझे मौका दो, और उसके बाद महाराष्ट्र का देखो कैसा महाराष्ट्र में चेहरा मोहरा बदलता हूं, और मतदार संघ का भी कैसे चेहरा मोहरा बदलूंगा, औरंगाबाद शहर का भी कैसे चेहरा मोहरा बदलूंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूं। नीलेश राणे ने बार बार कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे, और उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अरे वो 1.5 फुटिया, हमने उसको चैलेंज किया इससे पहले भी कि तू मस्जिद के घुसने की बात कर रहा। अरे तू मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के बता, तू तो अपने बाप की औलाद है। तो और आज भी वही बोल रहा हूं, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो हमारी मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के बता। अफसर खान ने हमारी कौम और मिल्लत का हर नौजवान साथी इतना मजबूत है कि तेरे को सीढ़ी पे कदम भी नहीं रखने देगा। हो सकता है कि तू वापस भी ना जाए, ऐसा आपके माध्यम से कहता हूँ। और नीतीश राणे अटक नहीं हुआ, रामगिरी अटक नहीं हुआ। अल्लाह के फजल करम से 20 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को रिजल्ट है। जैसा ही आप लोग चुन के देते हैं तो दोनों पे कार्रवाई डंके की चोट पे कराऊंगा, असेंबली में आवाज उठाऊंगा, और दोनों को आरोपी बना के जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से मैं अपने मतदाताओं को बोलना चाहता हूँ। आपकी असली लड़ाई किससे है? ये देखो, मेरी लड़ाई अभी मैदान में कौन कौन आता है, अभी कौन कौन सामने आता है, उसके बाद लड़ाई बोली जाएगी। आज भैंस पानी में, हिले का सौदा कैसा करेगा? मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, ये जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। कोई भी सामने आओ, कोई भी मायका ला लो, अफसर खान सबका मुकाबला करना जानता है। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है। सिर्फ एक बार मुझे चुनकर दे, और उसके बाद देखो जितने भी जुल्म अन्याय अत्याचार हो उसके खिलाफ आवाज विधानसभा में उठाएगा और पूरे महाराष्ट्र में उठाएगा। जैसे किरारपुरे की दंगल में खड़ा था, महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी दंगल होने दो, या कोई भी ऐसा फिरका परस्त ताकत आके हमारे लोगों पे जुल्म अन्याय अत्याचार करो, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारने की बात करते हैं, कभी गोश्त के नाम पे मारने की बात करते हैं, कोई जानवर ला रहे हैं तो उनको मारने की बात करते हैं, कोई दरगाह में घुसने की बात करता है, कोई मस्जिद में घुसने की बात करता है, तो इनको मस्जिद और दरगाह की सीढ़ी तक भी आने का अफसर खान चैलेंज करता है। इससे पहले भी किया और आज भी करता है
किसी की माँ ने वो लाल नहीं जनी कि हमारी मस्जिद की सीढ़ी क्रॉस करके बता दे, हमारी दरगाह के अंदर आके बता दे, हमारे कब्रिस्तान को तोड़ के बता दे। सबको अफसर खान मुंह तोड़ जवाब देगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। एमआईएम के आपसी झगड़े से इसको आपको कुछ फायदा हो सकता है? इनको को फायदा देने वाला अल्लाह है। इमाम के झगड़े से मेरे को क्या लेने का, उनका अंदरूनी मामला है। वो लड़े झगड़े, मैं 25 साल से लड़ता हूँ इलेक्शन, और मैं राजकारणी आदमी हूँ। मैं लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करता, मैं मेरे वोटर्स पे विश्वास करता, मेरे वोटरों पे भरोसा करता, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला और मेरे वोटरों के दिल में डालेगा, और एक बार काम करने वाले को देगा, विकास करने वाले को देगा। कौम और मिल्लत के ऊपर जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा उसको रोकने के लिए मेरी कौम और मिल्लत देंगे, बुद्ध समाज देगा, दलित समाज देगा। और बाला साहब का मेरे साथ हमेशा उन्होंने विश्वास किया, और आज भी उन्होंने विश्वास किया। तो अब समझना है लोगों को, पूरा दलित समाज मेरे साथ है, कौम और मिल्लत को यह समझना है कि एक जगह एकजुट एक जान होकर आ जाओ, और एक बार 4,500 शहर है, एक बार 13,000 शहर है, और सब एक जगह आते हैं तो अल्लाह के फضل करम से 20 से 25 हजार की लीड से हम जीतेंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से शहर औरंगाबाद को, पूर्व मतदार संघ को ये बोलना चाहता हूँ, और गुजारिश करता हूँ कि सोचो समझो, झूठों के और मक्कारों की बातों में मत आओ। झूठे मक्कार है ये लोग, झूठे लेटर हेड बना देते हैं। अफसर खान ने पार्टिमा दे दिया बोलते हैं, बाला साहब ने पार्टिमा दे दिया बोलते हैं, तो इनके झकोलों में, इनके झूठ पे मत आओ। मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से, ये कुछ भी फेसबुक पे डालते हैं, कुछ भी व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो मैं डंके की चोट पे खासदार की भी इलेक्शन लड़ा था, और डंके की चोट पे आमदार की भी इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो इनके बहकावे में आओ मत, ये झूठे मक्कार दलाल झूठे, और ये सप्लायर, और एक अभी नाम दिया आपने देखे होंगे डॉक्टर साहब ने, चीटर। ये नंबर 1 का चीटर है गिरावा खासदार, इसको डॉक्टर साहब ने जो नाम दिया बिल्कुल वो सही नाम दिया, ये चीटर है। इन्होंने चीटिंग किया, बाला साहब का झूठा लेटर हेड बना दिया, अफसर खान का उसके फोटो के साथ फोटो लगा दिया, और बोला कि अफसर खान ने कौम और मिल्लत को पार्टी में दे दिया। तो ऐसे झूठे को जगह बताने का काम आपके माध्यम से मैं जनता को कहता हूँ, मेरे पूरे वोटर्स को कहता हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ आपके माध्यम से। फॉर्म भरने को अभी मैं आया हूँ बॉम्बे से, अभी मेरी पूरी टीम पूरे लोगों से डिस्कस करूंगा। 2 दिन मेरे पास है, कल भी भर सकता या 29 को भी भर सकता हूँ, 29 को शायद, ज्यादातर 32 को भरूंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। और तमाम मेरे वोटर से, नौजवान साथियों से, जितने भी मेरे अफसर खान मित्र मंडल के लोग हैं, उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि फॉर्म भरने को ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ आए, मेरे हौसला अफजाई करें, और मैं एक दिन मेरे लिए निकाले, एक दिन मतदान करो, और 5 साल डटा हुआ रहेगा अफसर खान तुम्हारे लोगों के लिए। एक दिन मेरे को दो और 5 साल मेरे से लो। आप देखे होंगे रात दिन अफसर खान पुलिस स्टेशन रहने दो चला, कारपोरेशन में कोई काम रहने दो, अफसर खान डंके की चोट पे आवाज उठाता है, कोर्ट के अंदर कोई मसला होने दो, आपने देखा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को चुन लिख के देने के बाद ही मैं काम करता हूँ। आपने देखा होगा किराड़पुरे में मैंने काम किया, आपने देखा होगा कटकट गेट पे मैंने काम किया, आपने देखा होगा पड़ेगांव पे मैंने काम किया। खासदार की इलेक्शन हारने के बाद भी मैं दौलताबाद में जो पर करूंगा उसके लिए भी मैं डंके की चोट पे खड़ा। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, सिर्फ डरता हूँ अल्लाह ताला से। जब भी कौम और मिल्लत को मेरी जरूरत है, और जब भी कौम और मिल्लत पे जुल्म हो रहा, अफसर खान डट के खड़ा हुआ है, और मरे दम तक डट के खड़ा रहेगा। जब तक मेरी जान में जान है, कौम और मिल्लत के लिए लड़ता रहेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से आप लोगों को और शहर यानी औरंगाबाद को, पूर्व के सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जो शख्स कांग्रेस का टिकट मांग रहा था, डॉक्टर गफ्फार कादरी, 2 दिन असद अवैसी दिल्ली में बैठे, शक्ति कपूर दिल्ली में बैठा, और वहां पर इतना प्रेशर डाले कि हम आरिफ नसीम के खिलाफ खड़े करेंगे, हम नांदेड़ में खासदार के खिलाफ खड़े करेंगे। इतना प्रेशर डाल के डॉक्टर गफ्फार कादरी यहाँ से तो उन्होंने पहले ही टिकट काट लिया 5 करोड़ रुपए लेके, उसके बाद में कांग्रेस का टिकट भी इन लोगों ने काट दिया। बेचारे ने जाके समाजवादी में आपको आशिम आजमी के पास जाके प्रवेश किया, तो वहां भी इतना प्रेशर डाले कि तुम्हारी जहां जहां सीटें हैं तुम्हारे खिलाफ भी हम कैंडिडेट खड़े करेंगे। हम तो जीत के नहीं आते, लेकिन तुमको गिराने की ताकत रखते, तुमको गिराएंगे, रईस शेख को गिराएंगे, और जहां जहां तुम समाजवादी का कैंडिडेट खड़े करेंगे उन सबको गिराने का काम हम करेंगे। तो देखो, मुसलमान को ही गिराने की ये बात करते हैं और मुसलमान के खिलाफ खड़े करने की बात करते, कितनी गलत बात है। ये लोग राजनीति के लिए झूठ मक्कार, इतना मक्कारी करते हैं कि जिसकी हद नहीं। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।